नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर और मुंबई के बीच होने वाले WPL के मैच नंबर 20 के बारे में। अब दोस्तों, बात यह है कि कल जो जो हमने वीडियो में बातें की थी वैसा ही कुछ मैच के अंदर देखा भी। मैंने आप लोगों से कहा था कि भारतीय फुल माली पर स्पेशल नजर रखिएगा, वो आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगी ग्रैंड लीग के लिए। हुआ क्या था कि भारतीय फुल माली ने बना दी 61 रन। अब बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन FTH फैमिली के हमारे फिर कुछ यूजर्स ने बड़ा कमाल किया। एक यूजर ने फिर 61,000 रुपए विन कर लिए। दोस्तों, 61,000 रुपए मात्र अगर आप 100-200 रुपए लगा रहे हो, 7-8 टीमें भी लगाई हैं, तो कुछ 49 रुपए मिला के अगर 300 या 400 रुपए भी लगा दिए तो 61,000 रुपए एक बड़ा रिटर्न है। फिर वही रियल 11 एप्लीकेशन पर हमारे एक और यूजर ने 500-600 रुपए लगाए थे और वहां पे 20,000 रुपए विन कर लिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बहुत बढ़िया विनिंग रेशियो चल रहा है। अब ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं वीडियो के एनालिसिस से और जो मैं आपको बताता हूं उन सबसे। तो अगर आप लोगों के पास में अच्छा रिटर्न निकालने के लिए पैसे हैं, चाहते हो इन्वेस्ट सही जगह करना, तो फिर वीडियो को ध्यान से देख लिया करो। ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं है। जो बातें बताई जाती हैं उनको नोट करते चलो, बस उसमें ही थोड़ा बहुत फेरबदल करोगे, एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ में फिनिश कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, अब आज के इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ही तो आपको हमारी फाइनल टीम मिलती है। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। बस ये वीडियो के नाम पर क्लिक कर देना, नीचे बॉक्स खुल जाएगा, यही पहला लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। चाहो तो कमेंट सेक्शन से भी लिंक उठा सकते हो। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करना। मैच होगा ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम पर, जिस पर कि पिछला मैच भी खेला गया था। टोटल 12 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 7 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और जो बात मैंने आपको लास्ट मैच की वीडियो में भी बताई थी कि अगर MI पहले बैटिंग करे तो मैच टक्कर का होगा, संभवतः MI जीत भी जाएगी, लेकिन अगर MI सेकंड बैटिंग करेगी ना तो फिर MI वन साइडेड जीत जाएगी। ये बात मैंने आपको लास्ट मैच के वीडियो में भी बताई थी, वही यहां पर भी हुई है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था। पिछली वीडियो डिलीट नहीं की है, जाकर देख सकते हो बाकायदा। ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट मैच का वीडियो डिलीट कर दिया है फिर आपसे कह रहा हूं यहाँ कि मैंने ऐसे बोला था। अब जाकर चेक करिएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार बोला तो था। भारती फुलमाली के बारे में भी बताया था मैंने आपको स्पेशली, उसने 61 बनाया था। 179 गुजरात चेस नहीं कर पाई। बाकी मैचेस देखोगे तो सेकंड बैटिंग 134, 181 78 में, और 38 का 42 रन। तो बाकी मैचेस तो सेकंड बैटिंग ने जीते हैं, लेकिन यहां ऐसा हुआ कि MI जीत गई क्योंकि उसने पहले बैटिंग की थी। और अगर MI पहले बैटिंग करेगी तो मैच टक्कर का ही होगा, लेकिन अगर MI सेकंड बैटिंग करती है तो उसके जीतने के चांसेस बढ़कर लगभग 80% हो जाएंगे वन साइडेड के। अब स्कोर करने वाली प्लेयर, यहां से मिडिल ऑर्डर, यहां पर मिडिल ऑर्डर, यहां पर भी मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया था। सेकेंड इनिंग में वैसे तो आपको टॉप ऑर्डर अच्छा करके दे जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि दोनों इनिंग्स के पास में इस मैच में टॉप ऑर्डर में कुछ बेहतर प्लेयर्स मौजूद हैं, और स्पिनर्स आपके लिए एक अच्छा पिक बनकर आएंगी। स्पिनर्स पे नजर रखना, स्पिनर्स आपको बेहतर करके देंगे। अब रही बात पावर प्ले की, तो दोनों इनिंग्स में पावर प्ले में संभवतः आपको एक एक विकेट बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। बहुत आराम से एक एक विकेट देख पाओगे। तो स्पिनर्स तो रखना ही है, साथ में पावर प्ले के एक एक बल्लेबाज को छोड़ सकते हो। अब चर्चा करें अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की, तो लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई तो RCB ने 167 बनाया था, MI बहुत आराम से 170 किया, जिसमें एलिस पेरी का 81, जॉर्जिया के 3 विकेट, 2 विकेट थे किम गर्थ के। यहाँ पे हरमनप्रीत कौर 50, नेट सीवर 42, और एक मात्र इंडियन थी अमनजोत कौर, जिन्होंने 34 रन प्लस 3 विकेट निकाले। बड़ा मतलब ये बहुत गंदी स्थिति है। इंडियन प्लेयर्स खेल रही हैं लगभग, देखो टोटल विदेशी प्लेयर है 8, और देसी प्लेयर खेल रही हैं कितनी, 14 देसी प्लेयर में मात्र एक प्लेयर का नाम आ पा रहा है, वो है अमनजोत कौर का।
बाकी जितनी प्लेयर हैं सब विदेशी प्लेयर्स के नाम यहाँ देखने मिले हैं। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था ना, वहां पर भी आप देखेंगे एलिस पेरी का 66 था, श्रियंका पाटिल के 2 विकेट थे। यहां पे जरूर हरमनप्रीत कौर थी, साइका अशक थी, नेट सीवर और हैले मैथ्यूज ने भी यहां पे 2-2 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए थे और ये मैच जो है एमआई के खाते से निकल गया था। अब टोटल इन दोनों टीमों ने 6 मैचेस खेले हैं, 4 एमआई ने जीते हैं, तो पलड़ा तो एमआई का ही भारी है। अब जरा बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के रिकॉर्ड्स के बारे में। यहीं से आपको इतना दिमाग लगाना है कि आप सही कॉम्बिनेशन बना लोगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक करके दोस्तों ज़रा सा सपोर्ट दिखा देना। और लाइक का टारगेट है बहुत छोटा सा, वो है मात्र 3000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे आते हो तो लाइक और कमेंट कर दिया करो। अब यहाँ पर देखो, बड़े कमाल की बात है कि इस टीम की जो टॉप 3 प्लेयर है, ये तीनों मिलाकर क्या करती है, बैटिंग करेंगी और लगभग 12 ओवर की गेंदबाजी कर लेंगी। मतलब इन तीनों को तो छोड़ना है ही नहीं, ये तो फिक्स हो गया, यहीं से फिक्स है। चाहे कुछ करें ना करें, लेकिन आपको 12 ओवर की गेंदबाजी देती है, प्लस टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी दे जाती है। अब इसके नीचे आते हैं तो हरमनप्रीत कौर का सिलेक्शन डिपेंड करता है टॉस के ऊपर, जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर आती है अमनजोत कौर, इनका सिलेक्शन भी बहुत हद तक टॉस के ऊपर डिपेंड कर जाता है। यस्तिका भाटिया के लिए भी आपको जरूरत लगेगी नहीं। सजीवन संजाना जो कि आपको नंबर 7 पर मिलती है। फिर आती है इनकी गेंदबाजी सेक्शन, जिसमें शबनीम इस्माइल आपको पावर प्ले में गेंदबाजी देती हैं और परुणिका सिसोदिया पावर प्ले और डेथ ओवर में नजर आ जाती हैं। अब सबसे पहले अगर हम चर्चा कर लें ग्राउंड रिकॉर्ड की, तो इस मैदान पर अमेलिया केयर के 3 मैचेस में 38 रन है, जो कि अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। फिर है मैथ्यूज, जिन्होंने 5 पारी में 129 किया है, जिसमें इनका एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। नेट सीवर ने 5 मैचेस में 234 किया है, ये 2 बार 50 कर चुकी हैं। और हरमनप्रीत कौर 4 में 195, 3 50 ये लगा चुकी हैं। इसके नीचे की प्लेयर्स वैसे भी काम की नहीं है। अब रही बात गेंदबाजी की, तो मैथ्यूज के पास में हो चुके हैं 12 विकेट्स, अमेलिया केयर के पास में हो चुके हैं 10 विकेट्स, शबनीम इस्माइल के पास में 4 हो चुके हैं और परुणिका सिसोदिया के पास में है 0 विकेट। अब पहला नाम है अमेलिया केयर का। भाई फिर से 3 विकेट निकाल दिए पिछले मैच में, 22 इनिंग में 35 विकेट हो चुके हैं। दोस्तों ये कमाल के प्लेयर है, बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करती है, लेकिन पिछले कुछ समय में बल्लेबाजी से उतना बेहतर काम नहीं हो पाया है। अब इनके अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो 22 इनिंग में 35 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब एक बहुत कमाल की बात यह है कि जो सामने वाली टीम है ना, उसके पास में उतनी बेहतर गेंदबाजी नहीं है। आपको शिखा पांडे मिल, शायद शिखा पांडे रेणुका सिंह ठाकुर मिलती हैं सामने वाली टीम में, जो कि पावर प्ले में गेंदबाजी करती हैं। अब इनके पास में 27 विकेट हैं अगर पहले गेंदबाजी करने आ जाती है तो। अब कुल मिलाकर ये जो प्लेयर है ना, ये आपके लिए कंफर्म है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है, लेकिन अब सिर्फ ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है। स्मॉल लीग के लिए नाम बदल जाएंगे। नाम क्यों बदल जाएंगे? एक तो हैले मैथ्यूज है, जिन्होंने 2-2 विकेट पिछले दोनों मैचेस में निकाले, प्लस बैटिंग से भी स्कोर किया। 39 इनिंग में 54 विकेट्स हैं। पहले गेंदबाजी कराओगे तो 37 विकेट से निकाल चुकी हैं, प्लस बल्लेबाजी बहुत कमाल कर लेती हैं। तो एक तो नाम आपको मिलता है मैथ्यूज का। फिर इसके बाद है नेट सीवर, जिन्होंने 38 का स्कोर किया, लेकिन इनके पास में विकेट नहीं आए। दोस्तों ये बैटिंग अच्छी कर लेती है, लेकिन अगर आप इनकी बॉलिंग देखने जाओगे ना, तो 24 रन और 24 विकेट ही इनके खाते में शामिल है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेयर है ना, अगर आप इनको कैप्टन बनाना चाहते हो तो इनकी बल्लेबाजी की दम पे बनाना। गेंदबाजी ऐसी है कि मिल गए विकेट तो फिर बेहतर ऑप्शन है। राइट आर्म मीडियम है और इनको जॉर्जिया वारेहम 4 बार आउट कर चुकी हैं। ये 3 प्लेयर तो ऐसी है जिनको आप नहीं छोड़ सकते। नंबर 4 पे आती है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने पिछले मैच में 54 किया था। लेकिन एक बड़े कमाल की बात अगर मैं आपको बता दूं, तो आप यहां पर खुद देखिएगा, जब इन्होंने पहले बैटिंग की, ये जो ब्रैकेट बन रहा है ना, ये ब्रैकेट, ये जो कोष्टक है, इसके अंदर जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये पहले बैटिंग के हैं। लेकिन जब सेकंड बैटिंग की है तो क्या हुआ, 4 रन, यहां 50 आया, फिर 4 रन, फिर 4 रन। तो सेकंड बैटिंग में कुछ स्थिति ऐसी बन जा रही है कि ऊपर की जो 3 प्लेयर है बहुत कमाल है। अगर वो खड़ी रह गई और पहले बैटिंग करने वाली टीम अगर 120 बना रही है, 130 बना रही है, तो ये बहुत आराम से ऊपर की प्लेयर चेस कर जाती हैं। तो हरमनप्रीत कौर को उतना मौका मिलता नहीं है कि वो बड़ा स्कोर बना पाए, इसलिए हरमनप्रीत कौर सेकंड बैटिंग में उतनी फायदेमंद नहीं है। अब चूंकि यस्तिका भाटिया जो पहले ऊपर आ रही थी, वो भी नीचे चली गई हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ ठीक ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मेरे नज़रिए में आप एक ऐसी प्लेयर को उनकी जगह पर रख सकते हो जिनको पूरा परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा हो।
तो कुल मिला के आप सेकंड बैटिंग में छोड़ सकते हो हरमनप्रीत कौर को। अब अगला जो नाम आता है वो है अमनजोत कौर का। अमनजोत कौर वो डिफरेंशियल प्लेयर बन सकती है जो पहले बॉलिंग में आपके काम आ जाए, क्योंकि पहले बॉलिंग में चांसेस ये बन जाता है कि दोस्तों ये डेथ ओवर में कई बार गेंदबाजी करने आ जाती है। यहां पे थोड़ा सा आपको लक फैक्टर चाहिए होगा कि अगर आपने अमनजोत कौर को लिया और इनको डेथ ओवर में गेंदबाजी मिले तो ही फायदेमंद है। इसके बाद है यष्टिका भाटिया। यहां पर अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि इनका बैटिंग डाउन चेंज कर दिया है अब। फिर आते हैं इसके बाद सजीवन संजाना। यहां पे आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, खासतौर से स्पेशल सेकंड बैटिंग में तो बिल्कुल ही नहीं करना। वही स्थिति है जी कामलिनी के साथ में भी। अब सीधा आते हैं संस्कृति गुप्ता पे, जिन्हें पिछले मैच में फिर एक विकेट मिला। टोटल 6 इनिंग में 4 विकेट इनके खाते में शामिल है, लेकिन इनसे ओवर पूरे कराए जाएं ये जरूरी नहीं, मात्र 1 ओवर भी मिल सकता है क्योंकि टीम के पास में 12 ओवर तो ऑलमोस्ट फिक्स है एमिलिया केयर, नेट सीवर और हेले मैथ्यूज का। फिर आ जाती है शबनीम इस्माइल, इनके 4 ओवर पूरे हो जाते हैं, इसीलिए इस खिलाड़ी को नहीं छोड़ सकते आप। 35 इनिंग में 39 विकेट हैं, जिसमें पहले गेंदबाजी करते हुए 21 निकाले हैं। और अंतिम नाम है पारुनिका सिसोदिया का, जिनके पास में 3 पारी में 1 विकेट है। अब इस टीम की तरफ से ना जो ओवर्स कंप्लीट करती हैं उसमें एक नाम आपको मिलेगा मैथ्यूज का, ये ऑलमोस्ट अपने 4 ओवर पूरे करती हैं। एमिलिया केयर, ये अपने 4 ओवर पूरे डाल देती हैं। फिर इसके बाद आपको एक शबनीम इस्माइल का नाम मिलेगा, ऑलमोस्ट ये 4 ओवर पूरे कर लेती है। अब बची हुई जो प्लेयर हैं जिसमें आपको मिल रही है नेट सीवर, पारुनिका सिसोदिया और एक संस्कृति गुप्ता, ये और अमनजोत कौर, ये बची हुई 4 प्लेयर मिलकर ये बचे हुए 8 ओवर डालती है, जिनमें से भी नेट सीवर के लगभग 3 ओवर फिक्स होते हैं। 3 ओवर इनके फिक्स होते हैं। अब बचे जो लगभग 4-5 ओवर बचते हैं वो ये 3 मिलकर डाल देती हैं। इसीलिए ऊपर की जो ये 4 बॉलर है ना, इनको रख लेना ज्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में। अब यहां से अगर आप देखोगे इनका टॉप ऑर्डर कैसा है, शबनीम यहाँ पे शबिनी मेघाना है, ये थोड़ी सी वीक प्लेयर बन जाती हैं। स्मृति मंधाना को ऑफ स्पिन बिल्कुल समझ नहीं आती है, और इसके बाद सिर्फ एलिस पेरी एकमात्र बैटर आती हैं। नीचे फिर आपको एक ऋचा घोष मिल जाएंगी। इसके अलावा इस टीम के पास में बैटर्स की कमी है। नई गेंद के साथ में चार्ली डीन का इस्तेमाल हुआ है, डेथ ओवर में भी डालती हैं, और किम गर्थ का इस्तेमाल हुआ है पावर प्ले डेथ में, और इसके अलावा जॉर्जिया वारेहम जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करती हैं। रेणुका सिंह ठाकुर का फिक्स है कि यह पावर प्ले में ही अपना ज़्यादातर हुनर दिखाने आएंगी। अब स्मृति मंधाना ने इस मैदान पर जो 5 मैच खेले हैं 117 रन बनाए हैं। मेघाना ने तो 3 में सिर्फ 55 ही किया है। एलिस पेरी एकमात्र प्लेयर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और बाकी जो प्लेयर हैं जिसमें कनिका आहूजा ने 4 में 40 तो ऋचा घोष ने 4 में 41 का स्कोर किया है। अब गेंदबाजी की तरफ देखोगे तो किम गर्थ के पास में 6 विकेट हैं, 4 विकेट निकाले स्नेहा राणा ने, और रेणुका सिंह ठाकुर का तो खाता 1 विकेट के साथ में ही खुल पाया है। अब पहला नाम है मंदाना का। मंदाना की स्थिति आप देख रहे हो ना कि एक मैच में 81 बनाया था, बाकी मैचेस में रही फ्लॉप। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि ऑफ स्पिन अगर आ गई ना तो फिर तो ये अपना विकेट देने ही खड़ी हैं। और अगर कोई अच्छी ऑफ स्पिनर आ गई ना तो ये विकेट देने खड़ी हैं। अब आपको ये देखने मिलेगा, अच्छी स्पिनर यहां पर है हेले मैथ्यूज, 69 गेंदें खेली हैं और 69 रन ही बना पाई और 3 बार आउट हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है अगर मैथ्यूज पावर प्ले में आ जाए। शबनीम इस्माइल 2 बार आउट कर चुकी हैं, लेकिन उनके सामने स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, और संस्कृति गुप्ता भी ऑफ स्पिन डालती हैं, पर संस्कृति गुप्ता से उतने ओवर कराए नहीं जाते हैं। अब इसके बाद है शबिनी मेघाना, जिनका बैटिंग एवरेज 23 का है और 13 मैच खेलकर एक मात्र 50 बनाया है। तो ये रिस्क तो हम लेने से रहे कि एक 50 के लिए हम अपना एक खिलाड़ी खराब करें। इसके बाद एलिस पेरी है। एलिस पेरी की दोस्तों गेंदबाजी कमजोर है, ध्यान रखिएगा। अगर ये कुछ कर पाएं तो बल्ले से कर सकती हैं, गेंदबाजी के भरोसे उतना मत टिकना, क्योंकि वैसे भी सामने वाली टीम का बैटिंग बहुत अच्छी है। तो वाइस कैप्टन ही बनाना, कैप्टन के लिए मत भागना, और चाहो तो वाइस कैप्टन भी मत बनाओ। मैथ्यूज और नेट सीवर से ही काम चला लो, या फिर एमिलिया केयर से। पहले बैटिंग करते हुए 7-50 हैं, क्योंकि 90-80 आए ना तो ही स्कोर है इनका कैप्टन वाला, वाइस कैप्टन वाला, नहीं तो नहीं है। तो खिलाड़ी कंफर्म है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी की तो मेरे लिए उतना बेहतर चॉइस नहीं है। इसके बाद है राघवी बिस्ट, मात्र 19 का बैटिंग एवरेज है, यहां नहीं चल रहा हूं लेके इन्हें। ऋचा घोष, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में एकमात्र चॉइस है ऋचा घोष की। यस्तिका भाटिया रख रहे हो तो वो तो इनसे अच्छी चॉइस नहीं है, इसलिए ऋचा घोष टीम में कंफर्म है।
और 29 का इनका बैटिंग एवरेज है, 4.50 कर चुकी हैं। इनको भी ऑफ स्पिन से समस्या हुई है और मैथ्यूज 18 गेंदों में, मात्र 18 गेंदों में 3 बार आउट कर चुकी हैं। फिर इसके बाद कनिका आहूजा है, इन्होंने 2 मैचेस में बेहतर किया था, ये डिफरेंशियल का काम कर सकती हैं। कारण क्या है कि मुझे ये लग रहा है कि इस मैच में विकेट जाएंगे, और विकेट अगर जाएंगे तो ये 25-30 करके दे सकती हैं। इसीलिए कनिका आहूजा अगर पहले बैटिंग कर रही हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छा और बेहतर पिक बन जाएंगी, डिफरेंशियल पिक बन जाएंगी। जॉर्जिया वारेहम 2 विकेट खाते में है, 23 का बैटिंग एवरेज है, 35 इनिंग में 36 विकेट है। बॉलिंग के लिए रख सकते हैं, बल्लेबाजी के भरोसे नहीं चलना है। चार्ली डीन अच्छी गेंदबाज है, 51 पारी खेली है, 55 विकेट निकाले, पहले गेंदबाजी करते हुए 34 विकेट्स हैं। संस्कृति गुप्ता और एमिलिया कैर, मैथ्यूज और सजीवन संजाना इनको परेशानी देंगी बैटिंग में। इसके बाद है किम गर्त। किम गर्त ने यहाँ WPL में बैट से कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने बिग बैश लीग में कुछ मैचेस में अच्छी बैटिंग की थी। 44 इनिंग में 40 विकेट्स हैं, ऑलमोस्ट 1 विकेट के लिए ट्राई कर सकते हो, और वो भी पहले गेंदबाजी करते हुए। राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। इसके बाद है स्नेहा राणा, 15 इनिंग 9 विकेट इनके खाते में है। और रेणुका सिंह ठाकुर की अगर बात करें तो 23 इनिंग में मात्र 13 ही विकेट है। और बड़े कमाल की बात यह है कि इनको मुंबई के सामने आज तक विकेट नहीं मिला, 5 मैच खेल लिए, क्योंकि मुंबई का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चलता है। हाँ, एमिलिया केयर विकेट फेंक सकती हैं क्योंकि वो उतनी अच्छी बैटर नहीं है। अब अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात कर लेना तो नेट सीवर, मैथ्यूज और एलिस पेरी सबसे कमाल की चॉइस है। और ग्रैंड लीग में जाते हो तो एमिलिया केयर और जॉर्जिया वारेहम के साथ में चला जा सकता है। चलिए अब जरा टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन साइन अप नहीं किया है ना, तो आप बहुत कम कंपटीशन को अभी छोड़ रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा ना कंपटीशन तो आगे जाके बढ़ ही जाना है। लेकिन अभी कम है, अभी पैसा बना लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऋचा घोष है, स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर है, एलिस पेरी है, जॉर्जिया वारेहम है कैप्टन, नेट सीवर, एमिलिया केयर, हेलेन मैथ्यूज, किम गर्त, चार्ली डीन और शबनीम इस्माइल को टीम में जगह दी है। अगर मुझे कोई भी चेंज करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो टेलीग्राम पर अगर नहीं हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखें, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।